देखो अब गप नहीं, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्या तुम, मेजरमेंट और यूनिट, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर है आपका, क्लास 9th है, 9th फिजिक्स। सेकंड चैप्टर है आपका मोशन, ठीक है। मोशन यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गति। पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल या तो मोशन में रह सकता है और या रेस्ट में रह सकता है ना। रेस्ट यानी रेस्ट किसको कहते हैं, विराम। और मोशन किसको कहते हैं, जो गति में। जब किसी पार्टिकल में फोर्स लगाया जाए, पार्टिकल में हुआ वस्तु, किसी वस्तु में जब फोर्स लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, तो उसकी स्थिति में क्या होती है, परिवर्तन, चेंजिंग, है ना, चेंज होता है। ये हालांकि इसको हम पढ़ा चुके हैं, केवल माने इसको रिमाइंड कर देते हैं, आपको समझा देते हैं कि किसी भी पार्टिकल में जब फोर्स लगाया जाता है तो वह डिस्प्लेस होता है, विस्थापित होता है, एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, विस्थापित होता है। तो उसमें क्या आ जाता है, मोशन, वह गति में आ जाता है। और विराम क्या है, रेस्ट, कि कोई भी पार्टिकल अपने स्थिर अवस्था में है, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट। पार्टिकल या तो रेस्ट में, रेस्ट यानी विराम, विराम में हो सकता है या मोशन में हो सकता है, यानी गति में हो सकता है। दो ही अवस्थाएं हो सकती है इसकी, या तो रेस्ट में होगा और या तो मोशन में होगा। तो हमने आपको बताया था कि किसी वस्तु पर अन्य वस्तुओं की अपेक्षा किसी वस्तु की स्थिति दूसरे वस्तुओं की अपेक्षा, उसकी स्थिति जब बदलती है तो कहा जाता है कि वह वस्तु क्या है, गति में है, मोशन में है ना। जब आप बैठे हो वहाँ से आपकी स्थिति चेंज होगी, आप वहाँ से चल के यहाँ तक आओगे, यहाँ से उठ के वहाँ जाओगे, तब क्या होगा, मोशन में आप आओगे, अन्यथा आप रेस्ट में हो। ये सारी चीज़ें हमने बताया था। अब देखिए, देयर आर टाइप ऑफ मोशन, हमने आपको ये भी बताया था। मोशन, मोशन का क्या टाइप है, फर्स्ट लीनियर, लीनियर मोशन पढ़ाए थे हम, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में क्या होता है, लीनियर एक सरल रेखा में हुई गति, यानी इसको कहते हैं हम रेखीय, रेखीय गति, ठीक है। एक सरल रेखा या वक्र रेखा पर हुई गति को हम क्या कहते हैं, रेखीय गति, ठीक है। बंदूक से गोली मैंने मारा, स्ट्रेट लाइन में गया, पहाड़ पर से किसी को छोड़ दिया, वह लुढ़कता हुआ नीचे आया। सरल या वक्र रेखा पर, स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन पर जो मोशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन, रेखीय गति। दूसरा हमने आपको क्या बताया था, सर्कुलर मोशन। दूसरा सेकंड में सर्कुलर मोशन हम बताए थे, इसको क्या कहते हैं, वृत्तीय गति, वृत्तीय, वृत्तीय गति। लट्टू नचाए हो बच्चा में कभी कभी, रस्सी लपेट तो हम मारते पराग से, है ना। लट्टू नचता है एक केंद्र पर, अपने उस चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर नचता है। पृथ्वी की गति देखियो क्या होता है, एक वृत्ताकार पथ पर। ये पंखे की गति देखो, सेंटर है बीच में और उसके चारों तरफ यह नचता है। वृत्तीय पथ पर हुई गति को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। दैट्स ऑल। थर्ड में क्या हमने बताया था, है ऑसिलियरी मोशन। ऑसिलियरी मोशन यानी इसको क्या कहते हैं हम, दोलनी गति, दोलनी गति। ऐसे भी कहते हो तुम लोग, बैठ के बिना मतलब के कहे के हिल रहा है, कहते हैं ना, हिलते रहता है, डोलते रहता है। एक निश्चित पॉइंट से, बिंदु से आगे पीछे जो गति होती है उसको क्या कहते हैं, दोलनी गति। झूला पर झूले हो, झूले की रस्सी एक पेड़ से बंधी हुई होती है, किसी चीज से बंधी हुई होती है। एक बच्चा को कहते तनी धक्का मारता पीछे से, आगे पीछे, लेकिन सेंटर वहां बंधा हुआ है। इस गति को हम क्या कहते हैं,
दोलनी गति। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे क्या होगा, झूले की गति, झूले की गति। चौथा हम क्या बताए हैं, आवर्ती गति, पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन, मोशन यानी आवर्ती गति। आवर्त गति या आवर्ती गति दोनों एक ही चीज हुआ, है ना। किसी निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में, टाइम फिक्स होगा, क्योंकि इसका नाम है पीरियोडिक, आवर्ती या आवर्त समय के साथ एक निश्चित समय अंतराल में दोहराई गई गति को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। ये झूले की गति भी पीरियोडिक हो सकती है, क्योंकि ऊपर बांधा हुआ है फिक्स जगह और आगे पीछे उस आने में एक समय लगता है। ऐसे अच्छा उदाहरण इसका होगा घड़ी का पेंडुलम, देखो सेकंड चलता है समय के साथ, समझ गए। उस दिन भी हम पढ़ाए थे और लिखवा भी दिए हैं, डिफिनेशन तो लिखवा चुके हैं हम। ऐसे फिर से इसको दोहरा लीजिए। अब हम आते हैं क्या, विस्थापन। ये गति जो है धनात्मक भी, ये मोशन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव। ये रेखा मान लो है, ये रेखा है ना, लाइन है। यहाँ मैंने दे दिया 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, है ना। तो 0 से दाहिनी तरफ राइट साइड में ये क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मोशन यानी धनात्मक गति। और इधर क्या होगा, निगेटिव, है ना, निगेटिव मोशन यानी ऋणात्मक गति, ऋणात्मक गति। होगा या नहीं होगा? ये सरल रेखा में हो रही है गति, अपोजिट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। एनी प्रॉब्लम? अब चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में हम आते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, है ना। ये मोशन का ही वेरिएबल टर्म है। ये सब क्या है, मोशन का कुछ वेरिएबल टर्म है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, है ना। ये सब वेरिएबल टर्म है मोशन चैप्टर का। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दो तरह से हम बताते हैं आपको, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और इधर हम देते हैं आपको डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, विस्थापन, और इसका मतलब क्या हुआ, दूरी। ठीक है, ये आपका घर है, हाउस, ठीक है, ये मार्केट है, ठीक, ये घर और ये बाजार। ठीक है, पापा ने कहा कि बेटा रोड पकड़ो और सीधा बाजार से जाकर सब्जी, बाजारे जाएगा तो रसगुल्ला लाएगा कि सब्जी लाएगा, है ना। सब्जी ले आओ, चलो सब्जी है, ठीक है, लेकिन सब्जी भी लेना, मशरूम लेना, ये घिवड़ा उड़ा मत लेना। तो यहां से तुम चला और सीधा बाजार पहुंच गया। ए पॉइंट पर घर है, बी पॉइंट पर तेरा बाजार है। ये भी दूरी है, ये भी दूरी है लेकिन यह सीधा बताया जा रहा है कि डायरेक्ट इधर से जाना है, इसमें डायरेक्शन बताया जा रहा है कि इधर उधर मत जाना। लेकिन लड़का तो लड़का होता है, मन में तो खतरा ही होवे करेगा। इतना जिलेबी जैसा सोचता तू सब है नहीं है। साइकिल उठाया और पूरा बाईपास पकड़ा, नीचे वाला रोड पकड़ के घूमते हुए गोला बाजार आ गया। इधर से घूमते हुए गोला बाजार आ गया। तो इस दूरी को ए से लेकर बी तक जो ये चला गया, जो दूरी है जो तुमने चला, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस यानी दूरी। ठीक है,
अभिषेक जी काट दीजिए, है ना। इसको क्या कहेंगे हम? डिस्टेंस। और इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। देखो इसको क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट, यानी शॉर्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डायरेक्शन है कि इधर से ही जाना है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है ना। यहाँ पर आए, एक बिस्किट खाए, यहाँ गए थे तनी चाट पिए जुए, नमकीन खा लिए, यहाँ गए तो मिठाई खाए, और कोई गांव का देख लिया तो सुट से इधर से आ गए। तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस, डिफिनेशन तो हम लिखा चुके हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर? इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, परिमाण और क्या होगा? दिशा, दोनों होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? केवल परिमाण होता है, ठीक है। इसमें यह क्या है? सदिश राशि, सदिश राशि यानी वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और ये क्या है? अदिश राशि। ये क्या है? स्केलर। फिटास कि फिट? फिटास। दूसरा चीज हमने क्या बताया? इसका क्या होगा? मात्रक मीटर, और इसका भी मीटर, दोनों का मीटर। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है? क्या है? कि डिस्टेंस हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, समझ जाओगे। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, ये दूरी है, और ये विस्थापन है। कोई दिक्कत है? यह बराबर हो सकता है, विस्थापन जो है दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा कभी नहीं हो सकता है। बड़ा होगा तो कौन होगा? दूरी बराबर और बड़ा, इसका मतलब यही ना हुआ। दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता है। हमेशा दूरी बड़ा होता है, बराबर हो सकता है, ये संभव है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए, मान लो कि पॉइंट ए है ना, और ये पॉइंट बी है। कोई दिक्कत? ये नलिहाल हुआ, ये मौसा के घर हुआ, ठीक। ये नानी के घर हुआ, ये मौसा के घर हुआ। अब नानी के घर से मौसा के घर जायला है, अगर भूख पूरा नहीं लगा हुआ है तब तो ठीक है, आराम से टहलते हुए इधर से जाएंगे रास्ते से होकर, और आराम से यहाँ पे चले जाएंगे। मान लो ये 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी कितना हो जाएगा? 3 + 4 = 7 किलोमीटर। आराम से टहलते हुए गए, ठीक है। अगर लागल बा भूख कस के नानियो या नहीं मिलल कुछ हो, तो दौड़ाइत छड़पाइत खेता खेती पहुँच जेब कहाँ? कहाँ? मौसा यहाँ कि मौसा यहाँ तो मिलिए जाई नहीं तीर चाहते। ये तो ये जो तूने तय किया, ये क्या हुआ? दूरी। और ये जो रास्ता तय किया आपने SAB, ये दूरी क्या हो गया? सॉरी, ये C दे दो, ये B दे दो। A से C, B होते हुए ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन विस्थापन क्या होगा? A से C क्या होगा? विस्थापन दिख रहा है नीचे, नीचे वाला दिख रहा है,
तो दिख रहा है। चलिए विस्थापन, विस्थापन क्या होगा आप बताओ। पाइथागोरस पढ़े हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो विस्थापन कितना होगा, AC बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर जोड़ BC का ओवर रूट, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट, क्या हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ओवर रूट, कितना हो गया 3 तिहाई 5, 3 चौके 12, 9 प्लस 16 कितना हो गया 25 बराबर कितना हो गया 5। विस्थापन कितना निकला 5 किलोमीटर। तो देखो, तो हमने आपको बोला था ना कि विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है, कम होता है ना, बराबर हो सकता है, लेकिन विस्थापन कभी दूरी से बड़ा, जब भी बड़ा होगा तो कौन होगा, दूरी। फिट। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, हमने आपको यह भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या हुआ है, विस्थापन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, यानी धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब कहोगे कि कैसे होगा, हमने मान लिया हो सकता है। ये लाइन हम बताए थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अभी बताए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 हैं, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सब में क्या होगा माइनस। आपने इस मिड पॉइंट, इसको कहते हैं बीच का पॉइंट, मूल बिंदु, ओरिजिन, ठीक है, यहां से जब आपने चला 4 किलोमीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और यहां से फिर लौट गए आप, तो आपका डिस्टेंस इसमें कितना हुआ, बोलिए 4 और 2 6 किलोमीटर हुआ कि नहीं, 1 किलो यहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ से डिस्टेंस हुआ, और वो भी कैसा पॉजिटिव, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, अरे भोंकेदास, यहां से चला और कहां तक आया, यहीं तक ना आया, तो कितना कपार पर एक छैटी गोबर लेके वहां जाओ, वहां से यहां आओ, यहां से वहां जाओ, वहां से फिर यहीं आ जाओ, और कहो कि हतना विस्थापित हो गया। विस्थापित का मतलब क्या होता है, इस जगह से हटके कितना गया तुम, ठीक है। तो यहां से मूल बिंदु से कितना हटा, 2 किलोमीटर, तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन 2 किलोमीटर, ये कैसा पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन यही तुम इसको बढ़ के यहां पे चले आओ, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस नहीं लिखो, 3, कैसा 3 किलोमीटर, कैसा निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, समझ गए, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तो ये तो हो गया 2 तो शून्य काहे नहीं हो सकता है। अगर हम यहां से गए और लौट के इसी पॉइंट पर आ गए, अपने मूल पॉइंट पर ही आ गए, मूल पॉइंट पर ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जी, शून्य। अगर यहां से लौट के यहीं पे आ गए, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, यानी इसको क्या कहते हैं, शून्य विस्थापन। कोई दिक्कत यहां तक, तो कहां तक पढ़ाए थे हम विस्थापन हाँ,
अब एक चीज बताए थे हम, राशि, क्वांटिटी, वो बता दिए थे ना, हैं? बता दिए थे। तो अब हम आते हैं राशि पर। राशि यानी क्वांटिटी। क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटी। कौन कौन है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, यानी सदिश राशि। और सेकंड बताए थे हम स्केलर। स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर ऐसी राशि, दैट क्वांटिटी, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। कैसे? बेटा उत्तर की ओर 3 किलोमीटर दौड़ के जाओ। अब दौड़ने मत लगना, है ना। उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाओ। कितना जाओ? 3 किलोमीटर। किधर जाओ? उत्तर की ओर। तो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। इसमें क्या? डायरेक्शन और क्या? मैग्नीट्यूड दोनों है, यानी दिशा और परिमाण दोनों होता है। तब हम इसको सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। और कह दें कि 3 किलोमीटर जाओ, दौड़ जाओ, कहने दौड़ जाओ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे खेत में खलिहान में, कहाँ? कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड हो। इसमें क्या होगा? केवल ओनली मैग्नीट्यूड होगा, यानी केवल दिशा, सॉरी, परिमाण। इसमें दिशा क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन नॉट अवेलेबल। रुकावट के लिए खेद है कि छेद है? छेद है। रुकावट के लिए खेद है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ तक हम बताए हुए थे, इसको फिर से दोहरा दिए, लगभग याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट चीज कल से शेड्यूल में चलेगा, तब तक इंतज़ार कीजिए अगले क्लास का, और घर में जाके